नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जश देसाई और वसुधैव कुटुंबकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल के सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं। हमारे एक दर्शक मित्र ने मुझसे पूछा है कि हमारे समाज में दिन प्रतिदिन इतनी कट्टरता क्यों बढ़ रही है। देखिए, जब तक हम किसी भी समस्या की जड़ को हम नहीं पकड़ेंगे सही ढंग से, तब तक किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। हमारे समाज में जितने भी पंथ हैं, जिसे आम भाषा में धर्म कहा जाता है, तो ये जो पंथ हैं वो ज़्यादातर पुरुषों से निकले हुए पंथ हैं। चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, वैष्णव हो, हिंदू, मुस्लिम वगैरह वगैरह, जितने भी पंथ हैं, जितने भी धर्म हैं, वो सारे पुरुषों से निकले हुए हैं। लेकिन इस धर्म को, इस पंथ को सींचना बहुत ज़रूरी है। जब तक इसे सींचा नहीं जाएगा सही ढंग से, वो पनप नहीं पाएगा। तो इसे सींचने का काम कौन करता है? तो एक आम आदमी को अगर मैं पूछूं कि किसी भी पंथ को सींचने का काम कौन करता है, तो वो कहेगा उस धर्म के पुजारी, उस धर्म के धर्मगुरु, मौलवी वगैरह वगैरह जो भी हैं, पादरी। जवाब है नहीं। पुरुष कभी भी सींचता नहीं है। देखिए, हर एक प्रकृति में हर एक व्यक्ति का एक अपना अपना एक रोल प्ले होता है। पुरुष कभी भी सिंचाई नहीं कर सकता, उसको सींच नहीं सकता। जिस तरह से माँ अपने गर्भ में एक बच्चे को पालती है, उसे जन्म देती है, उसी तरह से सींचने का काम, धर्म को सींचने का काम एक औरत करती है। इसे समझना होगा। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो वो जन्म से हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन नहीं होता। इसे समझना होगा। कुछ वर्ष पहले भारत के उत्तरी विभाग के जंगलों में एक आदमी को पाया गया जो भेड़ियों के साथ रहता था। तो जब इस व्यक्ति को जब पकड़ा गया और उसे एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहने के तौर तरीके वगैरह वगैरह उसको सिखाने की कोशिश की गई, पहले तो उसे करीब करीब साल भर अपने पैरों पर खड़ा होने में लग गया, क्योंकि जो इंसान भेड़ियों के साथ इतने साल रहा हो, वो दो पैरों पर तो चलेगा नहीं। तो दो पैरों पर चलने की भी हमें शिक्षा दी जाती है। तो ये शिक्षा हमें कौन देता है? माँ देती है, पिता देते हैं। प्रथम गुरु तो माँ ही होती है। और बच्चा जो है, जब अपने आप जब चलना शुरू करता है, तो वो तो दो हाथ और दो पैरों का, चारों का इस्तेमाल करता है, एक जानवर की तरह ही चलता है। लेकिन वो देखता है दूसरे लोगों को कि वो सभी लोग दो पैरों पर चल रहे हैं, इसलिए वो भी कोशिश करना शुरू कर देता है दो पैरों पर चलने के लिए, उठने के लिए वो शुरुआत कर दे। ठीक है? तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान जो भी सीखता है, वो सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है। प्रथम गुरु माँ। तो किसी भी धर्म को बचाने के लिए जो भूमि चाहिए वो एक माँ ही दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। तो जितनी भी कौमें हमारे इस पृथ्वी पर आई और उसका जो प्रोग्रेस भी हुआ या फिर उसका विध्वंस भी जो हुआ, वो ये कहना गलत नहीं होगा कि उस धर्म को सही ढंग से माँओं ने ही सींचा नहीं। अगर माँ उस धर्म को अगर सींचती है, उस विचारधारा को अगर माँ अगर सींचती है, तो वो अपने बेटे को सिखाएगी। और इसी कारण से हमारे देश में नारी को शक्ति कहा गया है, क्योंकि ये काम जो धर्म
कहो या विचारधारा को जो आगे बढ़ाने का काम है वो सिर्फ और सिर्फ एक नारी ही कर सकती है। और ये जो कट्टरता हम हमारे समाज में देख सकते हैं कुछ पंथों में, तो उस पंथ की अगर आप औरतों को अगर ऑब्जर्व करें तो ये साफ तौर पर दिखता है कि उस पंथ की विचारधारा को उस पंथ की औरतों ने पूरी तरह से अपना लिया है, उसको आत्मसात कर लिया है। और इसी वजह से उनकी जो आने वाली जो पीढ़ी जो है वो इतनी ही कट्टर बन रही है।